हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसा काम करो कि कोई आपसे नाराज ना हो, सब आपसे खुश रहें। पर हकीकत की बात करें तो पूरी दुनिया को एक साथ खुश तो भगवान भी नहीं रख सकते। कई बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश हमारी ही नहीं, सामने वाले के लिए भी मुसीबत बन जाती है। दरअसल जो लोग सबको खुश रखने का एक तरफा बीड़ा उठाए रहते हैं, उन्हें सही मायने में पता ही नहीं होता कि असल में दूसरों को क्या चाहिए। कई बार उनके अच्छे बनने की कोशिश दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार यह चीजें संबंध खराब करने का भी कारण बनती हैं। जैसे यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए लगातार चीजें कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग आपके प्रयासों की कद्र नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपके मन में इस तरह के विचार आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा करता हूं लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। और यह सोच अंततः आपके रिश्तों में कड़वाहट घोल देगी। हर एक को खुश करने की चिंता समय की बर्बादी है। आप इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं। जब आप यह सोचने में जितना ज्यादा समय लगाते हैं कि क्या लोग खुश होंगे, आपके पास उस काम के बारे में सोचने के लिए उतना ही कम समय रहेगा जो सचमुच मायने रखता है। को खुश हर किसी रखने की चिंता छोड़ें, खुद निर्णय लेना सीखें। अगर आप दूसरों को खुश रखने की चिंता छोड़ा खुद के निर्णय लेना सीखेंगे तो सबसे पहले आप ज्यादा खुश रहने लगते हैं। आप जितने ज्यादा सक्षम होंगे उतने ही ज्यादा स्वतंत्रता और आत्मविश्वास हासिल करेंगे। आप जो निर्णय लेंगे उनसे संतुष्टि महसूस करेंगे, भले ही आपके कार्यों से दूसरे लोग असहमत हों, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने सही निर्णय लिया है। आपके पास अपने लक्ष्यों के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा होगी। आपको खुश देखकर दूसरे आपके जैसा बनाना चाहेंगे। आप दूसरों जैसा बनने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए आपके पास अपने मनचाहे काम करने के लिए समय और ऊर्जा होगी। जब आप उस प्रयास को अपने लक्ष्यों की दिशा में लगाते हैं तो आपके सफल होने की कहीं ज्यादा संभावना होती है। लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। जब आप दृढ़ अंदाज में व्यवहार करेंगे तो दूसरे लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। लोगों से आपका संबंध बेहतर हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप भी दूसरों के प्रति क्रोध और द्वेष का अनुभव कम करेंगे। आप कम तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लोगों को खुश रखने की अपनी सीमाओं को पहचानने के बाद आपको काफी कम तनाव और चिढ़ का अनुभव होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आपका अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं। किसी के जीवन में कम तो किसी में बहुत ज्यादा। कई लोग कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं तो कई और मजबूत होकर अपना रास्ता बनाते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बिना विरोध, मुश्किलों और असफलताओं के बड़ी सफलता हासिल करना असंभव है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बहुत सारी असफलताएं झेलने के बाद आप यह न सोचें कि मैं इतनी बार असफल हो गया हूं तो अब बद्धा आदमी बन ही जाऊंगा। आप असफलताओं से सफल आदमी तभी बन सकते हैं जब आप उन असफलताओं से हर बार सबक लें और यह सुनिश्चित करें कि दोबारा वह गलतियां नहीं करेंगे। इस पर मुझे अपने पुराने बॉस की एक बात याद आती है। जब भी कोई युवा पत्रकार कोई गलती करता, कहते 100 गलतियां करो, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन यह याद रहे कि हर बार नई गलती हो। वह यह भी कहते, गलती वही इंसान करता है जो काम करता है, जो काम ही न करे वह गलतियां क्या करेगा। वह कई लोग पारिवारिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानियों के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया, उन्हें गरीब घर में पैदा किया, उन्हें फलां बीमारी दे दी, उनको हाथ पैर या अन्य चीजों से लाचार कर दिया, उनके माता पिता को बचपन में ही छीन लिया आदि। सच में यह दुखद बात है कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में आपके पास ज्यादा परेशानियां व दुख हैं। लेकिन यदि आप अब इन सब से उबरना चाहते हैं तो आपको सफल व्यक्तियों की जीवनियां पढ़नी होंगी। आप पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने इस तरह की कठिनाइयों व परेशानियों को सहा है। आप चाहें तो ह्यू इंज एच इन अमेरिका में लोगों की जीवनियां पढ़ें। आप देखेंगे कि उन्होंने कई बार असफलताओं को झेला है, सफल वर्ग के बहुत बड़े लोगों का विरोध सहन किया है, लोगों के ताने सुने हैं, व्यक्तिगत दुर्भाग्य झेला है। आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। अंत में, जिन्होंने भी रॉक स्टार फिल्म देखी है वे जानते हैं कि सफल होने के लिए जिंदगी में दर्द का होना कितना जरूरी है। दुख, दर्द, तकलीफ, यही तो है सफलता की नींव।
बात पते की परेशानियों, गलतियों, असफलताओं से घबराएं नहीं, उनसे सबक लें और आगे 12 जाएं। ये सारी चीजें ही तो आपको मजबूत बनाती हैं। अपनी किस्मत को कोसना छोड़ें। आप असफल इसलिए नहीं हैं कि आप गरीब हैं या आपने कमी है। आप असफल हैं क्योंकि आपने घुटने टेक दिए। कई बार हम क्रिकेट मैच में देखते हैं कि अंतिम गेंद पर बल्लेबाज को जीत के लिए केवल 4 रन बनाने होते हैं। वह एक सुपर चौका मारता है, गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है और हम मैच जीत जाते हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या जीतने का श्रेय सिर्फ उस अंतिम गेंद, अंतिम बल्लेबाजी और अंतिम चौके को ही दिया जाए? नहीं, दरअसल इस जीत में हर गेंद, हर रन का महत्व होता है। अगर वह बल्लेबाज हर गेंद पर थोड़े थोड़े रन नहीं बनाता तो वह उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जिसमें उसे एक गेंद पर केवल 4 रन बनाने थे। तब यह मैच जीता ही नहीं जा सकता था। अगर वह किसी गेंद पर भी गलती कर जाता तो वह जीत तक नहीं पहुंच पाता। ठीक इसी तरह से हमारी जिंदगी भी होती है। इसमें भी हर दिन का, हर काम का, हर मिनट का और हर गलती का महत्व होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर दिन आपको कोई उपलब्धि मिले, कोई लाभ मिले, लेकिन यह सच है कि हर दिन सफलता के लिए मायने रखता है। इसलिए आपको तुरंत दिखने वाले लाभ की चिंता किए बगैर हर मिनट, हर घंटे, हर दिन बेहतर काम करने का प्रयास करना चाहिए। यह भी देखें कि कोई गलती न हो। विद्यार्थी की हर रोज की मेहनत, हर रोज की कुछ घंटे की पढ़ाई उसे आने वाले दिन में अच्छा करियर देती है, उसे अच्छा रिजल्ट देती है। वह परीक्षा के अंतिम दिन पढ़ाई कर 90% नहीं ला सकता। इसके लिए उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। एक कर्मचारी की हर दिन की मेहनत उसे आने वाले दिन में प्रमोशन देती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साल भर काम न करें और मार्च अप्रैल में काम कर अच्छा प्रमोशन पा लें। इसलिए दोस्तों, आप रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाएं कि आज का दिन मेरी बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। आप सोचें कि मैं इस दिन क्या नया और अच्छा कर सकता हूं जो मुझे भविष्य में कोई बड़ी उपलब्धि दिलाए। याद रहे, छोटे छोटे कदम उठाएं, रोज कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें, कुछ नया काम करें। रोज की गई यह थोड़ी थोड़ी मेहनत, छोटी छोटी बातें ही आपको बड़ा फल देंगी। बात पते की किसी भी दिन को यूं ही ना निकल जाने दें। यह न सोचें कि आज आपका काम करने का मूड नहीं है, क्योंकि हर दिन बहुत कीमती होता है। हर दिन अपने लक्ष्य से जुड़ा एक एक काम करें। इस तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे और एक दिन आप उस तक पहुंच जाएंगे। जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने समय के उपयोग को लेकर अधिक सचेत और सावधान रहना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने समय को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। गौर करें कि कहीं आपका पूरा दिन फिजूल के कार्यों में ही तो नहीं निकल जाता। अगर ऐसा है तो आपको इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। आपको तय करना होगा कि ऐसे कौन से कार्य करें जिनसे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हो और जीवन में सफल हो पाए। लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहे कदम। जब कोई चीज आपके काम से मेल नहीं खाए तो खुद को उससे तत्काल अलग कर लें, ताकि उस समय का सदुपयोग आप अन्य जरूरी कामों में कर सकें। आप जो भी काम करें वह आपके उद्देश्य के अनुरूप हो और आपको लक्ष्य की ओर ले जाता हुआ हो। समय का बंटवारा। आप अपना खाली समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं, उनसे किन विषयों पर बातचीत करते हैं, साथ ही किस प्रकार के कार्यक्रमों और सामाजिक सम्मेलनों में जाते हैं। इन सभी बातों के लिए भी आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको उन चीजों को भी खोजते रहना होगा जो आपकी क्रिएटिविटी और प्लानिंग को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक हो सकती है। आपको गैर जरूरी कार्यों, बेकार वाद विवादों, अवरोधों और मन विचलित करने वाली चीजों से भी खुद को दूर रखना होगा, क्योंकि ये चीजें आगे बढ़ने से रोकती हैं। लक्ष्य और रणनीति की लगातार करें जांच। एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपको खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि आपको अपनी क्षमता और उससे जुड़ी अन्य चीजों के बारे में मालूम हो सके। आप सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं, साथ ही आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको कितना लाभ मिलेगा। यह जानने के लिए आपको लगातार अपने लक्ष्य और रणनीति को जांचना होगा। आपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए
अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को परखना और उनका मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, और हो भी कैसे सकती है, यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर यहां पानी होता तो कोई भी यहां पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी अब एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। आप ही चुनते हैं, आप ही फैसला करते हैं। कोई काम करने या न करने के चुनावों और निर्णयों से ही आपने अपने अब तक के पूरे जीवन को आकार दिया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि वह आपके मन माफिक हो जाए। अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आप अपने हर काम और उसके परिणामों के लिए पूरी तरह खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने कामों और व्यवहार के परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आप आज जहां हैं और जो हैं इसलिए हैं क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, न उससे कम न उससे ज्यादा। अगर आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं, तो ज्यादा कमाने का फैसला करें। इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बना लें और मनचाही कमाई करने के लिए जिन कामों की जरूरत हो उन्हें करने में जुट जाएं। अपने कैरियर और जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समय का कोई मोल नहीं हो सकता। श्रीमन्नारायण ने लिखा है, समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। समय का सदुपयोग आवश्यक। समय के सदुपयोग का अर्थ है उचित कार्य पूरा कर लेना। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते हैं, वे एक प्रकार से अपने लिए झंझाल खड़ा करते चले जाते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ ही जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता, वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते, वे परिणाम आने पर रोते हैं।
समय की अगवानी आवश्यक, समय रुकता नहीं है। उसे तैयार होकर उसके आने की अग्रिम इंतजार करनी चाहिए। जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं, वे जिंदगी में सदा घिसटते पिटते रहते हैं। समय सम्मान मांगता है, इसलिए कबीर ने कहा है, उचित समय पर उचित कार्य काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। जो जाति समय का सम्मान करना जानती है, वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाएं, कर्मचारी समय के पाबंद हों, तो सब कार्य सुविधा से हो सकेंगे। यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई न मिले, तो उसकी मौत भी हो सकती है। अतः हमें समय की गंभीरता को समझना चाहिए। यदि एक भी दिन धरती अपनी धुरी पर घूर्णन में देरी कर जाए, तो परिणाम क्या होगा? विनाश और महाविनाश। अतः हमें समय की महत्ता को समझना चाहिए। एक बार एक साधु बाजार में खड़े होकर हंसने लगे। पहले तो लोगों को आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि साधु महाराज को क्या हो गया है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद वे सभी उनके साथ हंसने लगे। जब हंसी का वेग कुछ थमा, तो लोगों ने साधु से पूछा, क्या आपको कोई उपदेश या संदेश देना है? इस पर साधु महाराज का उत्तर था, यदि तुम लोग हंसना सीख लो तो कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। मेरा एक ही धर्मोपदेश है, हंसी। हंसी आंतरिक उल्लास, आनंद और सुखद अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके समान यही है और कुछ नहीं है। हंसी और हंसी की तरफ ले जाती है। अगर किसी समूह में कोई ठहाके लगाकर हंसने लगे, तो दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। एक दूसरे की हंसी से सभी की हंसी बढ़ती ही जाती है और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। हंसना बड़ी महत्वपूर्ण और मूल्यवान क्रिया है। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों और चिंताओं को हंसकर उड़ा देना सीख लेता है, उसे प्रतिकूल परिस्थितियां कभी पराजित नहीं कर पाती। वह अविजित रहता है। हंसी का टॉनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है। प्रसिद्ध लेखक स्वेट मार्डन के अनुसार, जिस दिन तुमको हंसी ना आए, समझिए वह दिन व्यर्थ रहा। स्वयं हंसना और दूसरों को हंसाना एक विलक्षण गुण ही नहीं, बल्कि एक महान कला भी है। कुछ मनीषियों का मानना है कि अहंकार को और कुछ भी वैसे नहीं मिटाता जैसे हंसी मिटाती है। अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि हंसने से शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जिनसे रोगों के उपचार में आसानी होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। वस्तुतः भरपूर हंसी शरीर की आंतरिक जॉगिंग, एक प्रकार का व्यायाम है। इससे श्वास की गति और गहराई बढ़ती है। इससे हमारे सीने, पेट, चेहरे की मांसपेशियों का समन्वित तालबद्ध संचलन होता है, जिससे श्वसन तंत्र और पेट के अंगों एवं आंतों की मालिश हो जाती है। परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह बढ़ता है और उन रसायनों का शरीर से स्त्रावण होता है जो पाचन के लिए लाभप्रद हैं। खुलकर हंसने से शारीरिक तनाव कम होता है और चित्त स्थिर तथा शांत होता है। हंसी दर्द निवारक औषधि का भी काम करती है। ड्रेस की तरह ही विचारों को भी चुनें। किसी किताब में मैंने बहुत खूबसूरत बात पढ़ी। आपको अपने विचार उसी तरह चुनने चाहिए जैसे आप हर रोज अपने कपड़े चुनते हैं। ये एक शक्ति है जो हम अपने अंदर पैदा करते हैं। जिस दिन हमने अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीख लिया, उस दिन से दुनिया की कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकती। तब तक जब तक हम खुद न चाहें, यह तो सोचने वाली बात है। हम अपने ड्रेस का चुनाव करते हैं कि कौन सी ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छी लगेगी, किस इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, किस ड्रेस की तारीफ सबसे अधिक होगी। हम परफ्यूम भी यही सोचकर लगाते हैं कि कौन सा परफ्यूम लोगों को अधिक पसंद आएगा। परफ्यूम ज्यादा स्ट्रांग भी ना हो और इतना कम भी ना महके कि पता ही ना चले कि मैंने कोई परफ्यूम लगाया है। इन चीजों की तरह यदि हम अपने विचारों को भी चुनने की कला सीख लें, तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। दरअसल हम सभी के दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं। कई विचार सकारात्मक हो सकते हैं, जैसे प्रेम, दया, मदद, भरोसा। तो कई विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे जलन, रिजेक्शन, नफरत, निराशा, बदला आदि। अब हमें यह प्रैक्टिस करनी होगी कि हम नकारात्मक विचारों को तुरंत दिमाग से हटाएं और अपना पूरा ध्यान दूसरी तरफ लगाएं। जब भी किसी की कोई बात बुरी लगे, उसे जल्दी से भूलने की कोशिश करें। हालांकि पहली बार में यह सब करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस से किया जा सकता है। खुद से सवाल करें कि आखिर इस दर्द को मुझे कितने घंटे तक खींचना है और क्यों। आपको जवाब मिल जाएगा। इस बात का अनुभव हो जाने से कि हमारे विचार
हमारे ही द्वारा बनाए गए होते हैं। पहली बार में आप दर्द को यदि 1 घंटे में भूलेंगे तो अगली बार में आपको आधा घंटा लगेगा। यह समय कम होता जाएगा। हमारे विचार हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। आप अच्छी बातें सोचने की आदत डालेंगे तो आपके चेहरे पर एक अलग ग्लो नजर आएगी। आपकी स्किन में फर्क दिखेगा, आपकी आंखें अधिक चमकेंगी और आपकी मुस्कुराहट लोगों का दिल जीत लेगी। बात की हमारा हर विचार हमारे शरीर के प्रत्येक सेल पर असर डालता है। अच्छा सोचेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बुरा सोचेंगे तो अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगे। जब हम अपने दोस्तों का मूड ठीक कर सकते हैं, दोस्त हमारा मूड ठीक करें सकते हैं, तो हम अपना मूड खुद क्यों नहीं ठीक कर सकते? जरा सोचिए, हम सब असफलता से अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, परंतु इतिहास गवाह है कि केवल उन लोगों ने ही अपनी अलग पहचान कायम की जिन लोगों के इरादों को असफलता ने नहीं डिगाया। मुझे एक कहानी याद आ रही है। 2 मित्र थे। वे अक्सर बैठकर अपनी बातों को एक दूसरे से बांटा करते थे। एक दिन पहले मित्र ने दूसरे मित्र को उदास देखा तो उसका कारण पूछा। दूसरे मित्र ने बताया कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। लाइफ में बहुत से फ्रस्ट्रेशन है। मेरे कई मित्र जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें मिट्टी भी सोना हो जाती है और मेरे सभी कामों में सोना भी मिट्टी हो जाता है। समझ नहीं आता क्या करूं? पहले मित्र ने उसकी सभी बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने कमरे के अंदर ले गया। कमरे में एक तरफ एक बोर्ड था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। पहले मित्र ने उसे पढ़ने को कहा। बोर्ड पर लिखे वाक्यों को पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वह आत्मविश्वास से भर उठा। बोर्ड पर ऊपर में लिखा था 1, बेहद गरीबी में पैदा हुआ। 10 साल की उम्र में मुझे घर से निकाल दिया गया क्योंकि मेरे घर वाले मेरा बोझ नहीं उठा पा रहे थे। 2, 21 की उम्र में एक बिजनेस किया जो बुरी तरह फ्लॉप रहा। 3, मेरे ऊपर कर्ज का बोझ आ गया जिसे चुकता करने में मुझे 17 साल लगे। 4, 22 साल की उम्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा जिसमें बुरी तरह हारा। 5, 24 साल की उम्र में मेरी पत्नी का देहांत हो गया जिसे मैं खुद से ज्यादा चाहता था, जिसके गम में मैं 6 माह तक बिस्तर पर पड़ा रहा। जिन्होंने काम नहीं किया, यदि आप असफलता के मर्म को झेलकर उससे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने को तैयार हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों से भागते रहते हैं, मगर जो टिके रहना जानते हैं विजेता वही होते हैं। माना जाता है कि हीरो की परिभाषा ही यही है कि समस्याएं जिनका वजूद बौना न कर पाएं। जो लोग यह समझते हैं कि हमेशा जीतने वाला ही विजेता है, वे भ्रम में हैं। हो सकता है कि जो हीरो है उसके हिस्से में जीत से ज्यादा हार आई हो। मुख्य बात यही है कि उसने पीठ नहीं दिखाई। जहां होना चाहिए वहां वह आक्रोशित हुआ। जिसने नकारने लायक चीजों को नकारा, जो हारा लेकिन टूटा नहीं, फिर उठ खड़ा हुआ और लड़ा। अगर जीत पैमाना हो तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसे विजेता कहा जाए। न नेपोलियन और न सिकंदर ही अपने अंतिम लक्ष्य में कामयाब रहा। न तो गांधी और न ही गौतम बुद्ध अपनी सोच की दुनिया बना पाए। बस वे भागे नहीं। महान चित्रकार पिकासो की बातों पर गौर कीजिए। वह कहते हैं कि अपनी नजर में मेरी एक ही खासियत है कि मैं भागता नहीं। जब भी कुछ कहना चाहता हूं, मैं एक ऐसा माध्यम चुनता हूं जो मेरी बात समझ सके। एक चीज और, टिके रहने का मतलब यह नहीं कि आप नई भूमिका में आने से बचें। आज के विजेता भागते नहीं, लेकिन कब किस चीज को होल्ड करना है और कब फोल्ड, ये वे जानते हैं। उनका लक्ष्य एक रहता है, पर एक रास्ते को छोड़कर दूसरा अपनाने से उन्हें परहेज नहीं। किसी चीज को छोड़ने का मतलब भागना नहीं, यदि आप उससे बेहतर किसी चीज को थाम रहे हो। हम पल पल बदलते वातावरण में जी रहे हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी हमारा मर्द निराशा या उदासी का शिकार बन जाता है। कई बार सब कुछ अच्छा व अनुकूल होने के बाद भी हम सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते। अपने मूड को सदा अच्छा एवं खुशी में रखने की चाहत तो हम सभी रखते हैं, परंतु क्या यह वास्तव में संभव है? इसका दारोमदार स्वयं हमारे पर ही है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह। देखा गया है कि हमारे बदलते मूड का गहरा प्रभाव हमारे संबंध संपर्क में आने वालों पर एवं हमारे स्नेहियों पर भी पड़ता है। किसी भी दुखी या अशांत व्यक्ति के संपर्क में रहना कोई पसंद नहीं करता। ऐसे में जब कोई अपना हमें सांत्वना देने की कोशिश करता है तो हम और भड़क उठते और हैं।
क्योंकि ऐसे समय में हम अपने अशांत मूड को सभी के समक्ष जायज ठहराने की पूर्ण कोशिश में रहते हैं। ऐसे में हमें हर कोई शुभ चिंतक दुश्मन लगता है, लेकिन हर चीज की कोई हद होती है। अतः हमें अपने आप से यह कहना चाहिए कि बस करो। इसके पश्चात हमें ऐसे कार्यों में अपना मन लगाना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। साथ साथ ऐसे लोगों के संग रखना चाहिए जो सदैव खुशमिजाज रहते हैं। ऐसा करने से हमारी स्थिति और मूड अच्छे रहने की संभावना बढ़ जाएगी। जब हमारी अवस्था स्वस्थ हो जाती है तब हमें आत्मनिरीक्षण कर उन तत्वों एवं कारणों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारी अवस्था बिगाड़ने के निमित्त बने। क्या कोई व्यक्ति या परिस्थिति से प्रभावित होकर हमने अपना मूड बिगाड़ा था? यदि हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो क्या उससे कोई फायदा हमें मिलेगा? किसी को दोष देने के बदले अपनी अवस्था की जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए। अपने अतंद्र मन में उत्पन्न होने वाले भाव को समझें, अपने मूड का मालिक बने। मनुष्य का भाग्य उसके कर्म से ही होता है और जिसका जैसा भाग्य हो उसे अपने कर्म का वैसा ही फल मिलता है। एक व्यक्ति किसी संग्राम में लाखों लोगों को जीत ले, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप को जीत ले तो दूसरे व्यक्ति को ही सच्चा विजयी माना जाएगा। दूसरों को जीतने की अपेक्षा खुद को ही जीतना श्रेष्ठ है। जो खुद को नित्य संयत रखता है उसकी जीत को न देवता, न यक्ष और न गंधर्व ही हार में बदल सकते हैं। सभी मुद्राओं की दक्षिणा देने वाला और हर महीने यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी उस आदमी के सामने छोटा पड़ जाता है जो किसी परिशुद्ध मन वाले व्यक्ति का मुहूर्त भर भी सत्कार करे। मुहूर्त भर की सत्संगति का फल 100 वर्षों का यज्ञ और हवन से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। किसी दुराचारी और चित्त की एकाग्रता से हीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से सदाचारी और ध्यानी व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। आलसी और अनुयोगी के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए कहा जा सकता है कि आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है जो बीत गया और भविष्य से अनजान है, जबकि वर्तमान अपने हाथ में है। यह वर्तमान हमारी अनमोल संपत्ति है। असल में वर्तमान ही हमारा है और हम उसके मालिक हैं। लेकिन अगर हमें यह पता हो कि वर्तमान हमें मिला हुआ एक सुनहरा मौका है तो हम अपना भविष्य सुरक्षित और अधिक संपन्न बना सकते। वर्तमान में जीने से सफलता और अपने उज्जवल भविष्य की संभावना सुनिश्चित होती है। जीवन में जिन परिस्थितियों का परिवर्तन करना हमारे हाथों में नहीं है उन्हें समय के हवाले कर देने में ही समझदारी है, क्योंकि समय ही एक ऐसी दवाई है जो परिस्थितियों को ठीक कर सकती है। अतः हर पल क्या हो रहा है इसके प्रति सतर्क रहें। जो सही है उसकी सराहना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता धारण करें। आज के लिए क्या आवश्यक है इस पर ध्यान दें। अपने मन की शांति और सुख के लिए कभी कभी माफ करो और भूल जाओ की नीति अपनाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि क्षमाशीलता एक ऐसा शक्तिशाली गुण है जो वर्तमान और अतीत की चिंताओं से हमें मुक्त कर सकता है। जब कभी भी हम वर्तमान में अपने आप को दुखी या असफल महसूस करते हैं तो समझ जाना चाहिए कि अतीत से शिक्षा लेने का समय आ गया है। अतः हमें अत में की हुई गलतियों से शिक्षा लेकर की तुलना में अपने वर्तमान को अधिक सुखमय बनाने में प्रयत्नशील होना चाहिए। कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया। अतीत की घटनाओं के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। इससे अतीत परिवर्तित नहीं होगा, अपितु अतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान में कुछ अच्छा कर जीवन का आनंद लेकर अपनी उन्नति करें। यार ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो गई? ऑफिस जाने का वक्त हो गया। फिर से वही सब बकवास काम, वही टेंशन। काम करो और बॉस की डांट सुनो। उन्हीं जूनियर्स को झेलना पड़ेगा जिन्हें काम नहीं आता। उन्हीं सीनियर्स से पाला पड़ेगा जो अपनी सारी गलती मुझ पर थोप देते हैं। हे भगवान, ये कहां फंस गया मैं। दिल करता है दूर भाग जाऊं, फोन बंद कर दूं, सारी झंझटों से महीनों के लिए छुटकारा मिल जाए। भगवान, ये घटिया काम करने से बेहतर है कि आप मुझे उठा लो। क्या मुझे कोई और अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती? यदि आपके दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है तो सचमुच यह बहुत चिंता की बात है। इस तरह आप खुद को तकलीफ भी पहुंचा रहे हैं और तरक्की पर ब्रेक भी लगा रहे हैं। यदि आप इसी तरह हर काम रोते हुए, चिढ़चिढ़ाते हुए, लोगों और अपनी किस्मत को कोसते हुए करेंगे तो निश्चित तौर पर परेशानियों की खाई में गिर जाएंगे। आपको दिन के 24 घंटे 24 सदियों जैसे लगेंगे। एक दस्तखत करने का काम भी पहाड़ जैसा लगेगा। अपने आसपास रहने वाले हर इंसान से नफरत होने लगेगी। हो सकता है कि लंबे समय तक इसी तरह परेशान रहने से आपको कोई बीमारी हो जाए।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता रहे, दिन खुशी खुशी बीते, सभी आपसे प्यार और सम्मान से बात करें, तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा। अगर आपको पता चले कि जो तोहफा आप सामने वाले को उसके जन्मदिन पर दे रहे हैं, वही तोहफा आपको आपके जन्मदिन पर वापस मिलने वाला है, तो क्या आप सामने वाले को बुरा तोहफा देंगे? आप उसे अच्छा तोहफा ही देंगे, ताकि आपके हाथ में भी अच्छा तोहफा आए। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कर्म करते हैं वही हमारे पास लौट कर आते हैं। इस बात को आप जितना जल्दी जान लें, बेहतर होगा। हम में से कई लोगों को यही लगता है कि कोई भी क्रिया या शब्द ही हमारे कर्म होते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारे द्वारा सोची गई अच्छी और बुरी बातें भी कर्म में ही आती हैं। जो विचार हम सामने वाले के लिए सोचते हैं, वही घूमकर हमारे पास आते हैं। हम यदि दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे, तो सामने वाला भी हमारे लिए बुरा ही सोचेगा। आपके साथ ऐसा कभी न कभी जरूर हुआ होगा कि आपने किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वह फिर भी आपके साथ बुरा करता जाता है। आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे संभलते ही नहीं हैं। जब हम इन सुधार की कोशिशों से हार जाते हैं, तब हम भी बदले में उस इंसान के साथ और बुरा करने लगते हैं। हम यहीं पर गलती करते हैं। यहां आपको जान लेना चाहिए कि आपने भले ही इस जन्म में उस इंसान यानी कि उस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने पिछले जन्म में जरूर उस आत्मा के साथ इतना ही बुरा कुछ किया है। जानबूझकर भले ही नहीं किया हो, लेकिन अनजाने में जरूर किया होगा। यही वजह है कि इस जन्म में आप उस इंसान के साथ अपने कर्मों को भोगते हैं। जब आप इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते हैं, तो आप अपने साथ बुरा करने वाले हर इंसान को माफ करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। आप यह जान चुके होंगे कि जो भी आपको मिल रहा है, वह आपके ही कर्मों के खाते से निकला है। अब अगला स्टेप क्या है? क्योंकि आप अपने पुराने कर्मों को नहीं बदल सकते, बेहतर है कि आप उस आत्मा के साथ इस जन्म में कोई बुरा व्यवहार न करें, वरना इस जन्म के कर्मों का फल आप अगले जन्म में भोगेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी के बारे में बुरा न सोचें। सामने वाला आपको चोट पहुंचाए तो माफ करें और उसे बदले में सकारात्मक ऊर्जा ही दें। बीते समय की गलतियों पर पछताने से अब कोई फायदा नहीं। बस कोशिश करें कि मौजूदा समय में किसी को नुकसान न पहुंचाएं। हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है। एक बार जब हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है, तो हमें लगता है कि भगवान ने सबसे बड़ी समस्या हमें ही दी है, बाकी लोग सुखी हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या है। जिसकी जो समस्या है, वही उसे हल कर सकता है। एक गांव में एक संत आए। वे किसी की भी समस्या दूर कर सकते थे। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या संत को बताकर उपाय जानना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा। अचानक संत चिल्लाए, खामोश, सब चुप हो गए। संत ने कहा, मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा। एक साथ बोलने के बजाय सब लोग एक एक कागज पर अपनी समस्या लिख लाए और मुझे दें। कुछ ही देर में संत के सामने कागजों का ढेर लग गया। संत ने कागजों को एक टोकरी में रखा और सभी को गोला बनाकर बैठ जाने को कहा। गोले के बीच में टोकरी रख दी गई। एक आदमी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, यहां से शुरू करके सब बारी बारी से आएंगे और एक एक कागज उठा लेंगे। ध्यान रहे, किसी को अपना कागज नहीं उठाना है। लोग एक एक कर आए और कागज उठा उठाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। संत ने कहा, अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या पढ़ो। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, पर उसके बदले में कागज पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या बड़ी है, तो उसे दूर करवाकर कागज पर लिखी दूसरे की छोटी सी समस्या अपना लो। चाहो तो आपस में कागज बदल लो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे, तब मेरे पास आ जाना। लोगों ने जब कागज पर लिखी समस्या पढ़ी तो वे घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज बदल बदल कर पढ़ते और बार बार उन्हें लगता कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी है, पर इस नई समस्या का सामना वे कैसे कर पाएंगे। कुछ देर में हर किसी को समझ में आ गया कि उनकी समस्या जैसी भी है, उनके अपने जीवन का हिस्सा है और वे ही उसका सामना कर सकते हैं। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। इनसे घबराने के बजाय इनका सामना करना चाहिए। जो समस्याओं से घबराता नहीं है, वही सफल होता है। सुख हो या दुख, आपको जो मिला है उसी में खुश रहना सीखें, क्योंकि दुनिया में हमारे दुख से भी बड़े कई दुख हैं जो हम नहीं अपनाना चाहेंगे।
जीवन में उठो और आगे बढ़ो का मंत्र अपनाते चलें। काम नहीं करने से हमेशा बेहतर है, काम करना शोध बताते हैं कि काम करने से दिमाग स्वस्थ और सक्रिय रहता है। काम आपको लोगों से मिलने जुलने का मौका देता है, हर दिन नई चुनौती का सामना करने का अवसर देता है। काम नहीं करने से हमेशा बेहतर है, काम करना सफल है। वो उठो और आगे बढ़ो का रवैया अपनाते चलते हैं। निर्णय लेने से पहले नतीजों पर गौर कर लें। अक्सर हम निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन नतीजों से परेशान होते हैं। इसलिए कोई निर्णय लेने से पहले जरूरी है आप नतीजों पर गौर कर लें। प्लानिंग करके ही आगे आने वाली समस्याओं से लड़ने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। समस्याएं तो आती रहेंगी, पर खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। लोग अपेक्षाओं के आधार पर ही एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मूलभूत अपेक्षाओं की उपेक्षा हो रही है, तो विश्वास कम हो जाता है। अपेक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए, फिर उन्हें पूरा करने के लिए मिलकर काम किया जा सकता है। आत्म अनुशासन की अहमियत को समझिए। जो लोग जीवन में अपने मन की पसंद और सुविधा के अनुसार चलते हैं, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते। यहीं आत्म अनुशासन की अहमियत समझ में आती है। एक बार तय कर लिया कि आज ये काम करना है, तो फिर कर ही डालना चाहिए। काम को टालने से बचना बहुत जरूरी है। दूसरों से अपनी तुलना न करना। एक ब्राह्मण पंडित अक्सर यात्रा पर रहते थे और उनका नियम था कि वे ऐसे ही लोगों के घर आश्रय लेते थे जिनका विचार व्यवहार अच्छा हो और घर पवित्र हो। इस बार उन्होंने वृंदावन जाने का सोचा, लेकिन पहुंचने से पहले ही जब वो कुछ मील की दूरी पर थे, तब रात हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा जिस रास्ते पर चल रहे थे उसे गांव में रात बिता लेता हूं और सवेरे जल्दी उठकर फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर दूंगा। अब अपने नियम अनुसार उनको ऐसा घर खोजना था जो उनके रहने लायक हो। उन्होंने इस बारे में कुछ लोगों से पूछताछ की, तो किसी ने उन्हें बताया कि ब्रज के पास वाले गांव के सभी लोग धार्मिक हैं, वह कृष्ण के परम भक्त हैं। ब्राह्मण पंडित उस गांव गए और एक व्यक्ति के घर का द्वार खटखटाया और कहा, भाई, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं, तो क्या मैं आपके घर रात बिता सकता हूं? लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं केवल उसी के घर का भोजन और पानी ग्रहण करता हूं जिसके घर का विचार और व्यवहार शुद्ध हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, माफ कीजिए, मैं तो इस गांव का तुच्छ सा इंसान हूं, लेकिन इस गांव के सभी लोग मुझसे कहीं ज्यादा पवित्र हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर में रुकेंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली मानूंगा। इस पर ब्राह्मण पंडित कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ गए और एक व्यक्ति के घर का द्वार खटखटाया और कहा, भाई, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूं, तो क्या मैं आपके घर हूं रात बिता सकता हूं? लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं केवल उसी के घर का भोजन और पानी ग्रहण करता हूं जिसके घर का विचार और व्यवहार शुद्ध हो। उन्होंने रात बिताने के लिए विनती की, तो इस दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं खुद को इतना पवित्र नहीं मानता जितना इस गांव के बाकी सभी लोग हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर में रुकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ब्राह्मण पंडित फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। अब आगे जिसके भी घर गए सभी ने लगभग यही बात बोली। अब ब्राह्मण पंडित को अपनी खुद ही सोच पर लज्जा महसूस होने लगी कि वो एक ब्राह्मण पंडित होकर दूसरों को छोटा समझने की इतनी छोटी सोच रखते हैं, जबकि एक आम आदमी जो गृहस्थ है वो अपने परिवार के जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कितना उत्तम आचरण लिए हुए है कि खुद को गांव का सबसे छोटा बता रहा है और दूसरे सभी को खुद से बेहतर। अब वे सबसे पहले वाले आदमी के पास गए और उससे कहा, माफ कीजिए, मुझे लगता है इस गांव का हर एक आदमी पवित्र है, लेकिन मैं आपके घर रुकना चाहूंगा। खुद को छोटा समझना और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना ही आपको असल जिंदगी में महान आचरण वाला बनाता है। अपने जीवन में 3 नियम जो है उसका महत्व समझना जरूरी है, एक कम बड़ी बात नहीं है। कई बार हम इसके लिए खुद को आभारी भी मानते हैं, दूसरों को धन्यवाद भी कहते हैं, पर कृतज्ञता इससे भी गहरा भाव है। हमें किसी चीज को अच्छा और बुरा कहने की जरूरत नहीं है। हम चुनौतियों को भी स्वीकार करें, हर नए पल को नया उपहार मानकर जिएं। कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव जीवन पर हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। 2 लगातार भागदौड़ वाली जीवन शैली हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती है। जो सब कर रहे हैं वह सब कुछ आपके लिए करना जरूरी नहीं। सबको खुश करने के लिए उनके हर काम को हां कहने से भी कुछ फायदा नहीं होता।
अपना ध्यान रखना खुदगर्जी नहीं है। जो लोग अपना ध्यान नहीं रखते, कुछ समय बाद दूसरे लोगों की रुचि भी उनमें कम हो जाती है। 3. अगर कोई बात लगातार बांधे हुए है तो उसे छोड़ने में ही फायदा है, भले ही कोई बीती बात हो, विचार हो या रिश्ता। अगर कुछ है जो लगातार आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है। हो सकता है जो बात दुख दे रही है वह बहुत बड़ी हो, उसे भूलना या छोड़ना मुश्किल भी हो, पर आपका आज भी आपके इंतजार में है। जो भी चीजें होती हैं उनमें सब कुछ पर हम काबू नहीं कर सकते, लेकिन उन चीजों के साथ अपने संबंध को जरूर बदल सकते हैं। हर हाल में खुश रहना सीखो। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गाय थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो, ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, ये तो अच्छा है। कुछ दिन बाद ही गाय खो गई। गाय खोने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गाय खो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वो फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने यह बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। यह सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी परिस्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुन शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को कैसे सुधारें? ध्यान की नियमित आदत बनाए रखें। आराम करने के लिए हर दिन समय निकालें और अंदर से मौन व शांति की भावना बहाल करें। जब आप विचलित या तनावग्रस्त महसूस करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके किसी शांत जगह पर चले जाएं। कुछ गहरी सांसें लें और आंखें बंद करके अपना ध्यान अपनी छाती के मध्य में केंद्रित करें। जब तक आप शांति महसूस न करें तब तक आराम से सांस लेते रहें। तनाव कम करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं। अपने रिश्ते में क्रोध, चिंता और आक्रोश के क्षेत्रों पर तसल्ली से बात करें। जब आप और आपका साथी दोनों शांत और ग्रहणशील हों, एक विश्वस्त साथी खोजें जिसके साथ आप वास्तव में अपनी चिंताओं को साझा कर सकें। अब यह आप पर है कि सूक्ष्म डिटॉक्सिफिकेशन के क्षेत्र में आप कितनी गहराई तक जाना चाहते हैं। यह तय है कि आप जितना भी प्रयास करेंगे आपकी सेहत अच्छी होती जाएगी, जो सदियों से आयुर्वेद का लक्ष्य रहा है। अपने सूक्ष्म शरीर को जांचें। आपका सूक्ष्म शरीर किस अवस्था में है, इसके बारे में जानने के लिए इन सवालों का जवाब हां या नहीं में दें। जवाब देते समय जितना हो सके ईमानदार रहें। 1. मैं सामान्य तौर पर शांत स्वभाव वाला। 2. मैं अचानक नहीं फट पड़ता। 3. मैं आवेग में आकर प्रतिक्रिया नहीं देता। 4. मैं आलोचना को अच्छी तरह ले सकता। 5. मुझे दूसरों के सौभाग्य के लिए खुश होना सहज लगता है। 6. मैं द्वेष नहीं रखता। 7. मैं बदला लेने की कल्पनाओं में लिप्त नहीं रहती। 8. मुझे अपनी खुशी के क्षण याद हैं। 9. मेरे लिए दूसरों की खुशी महत्व रखती है। 10. मैं प्रतिद्वंद्वियों को शत्रु नहीं मानता। 11. मैं दूसरों की पीड़ा धैर्यपूर्वक सुन सकता। 12.
मेरी भावनाएं जैसे कि तीखी बहस मुझे परेशानी में नहीं डालती। 13, मैं गर्माहट दिखाने और स्नेहपूर्ण होने में सहज हूं। 14, मैं प्यार किए जाने और प्यार के लायक होने को अहमियत देती हूं। 15, मेरे माता पिता भावनात्मक परिपक्वता के अच्छे उदाहरण हैं। 16, अगर कोई मुझसे नाराज हो जाता है तो मैं तुरंत पलटवार नहीं करता। 17, अगर मुझे पसंद या नापसंद किया जाता है तो मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। 18, मुझे ज्यादातर लोग पसंद करने योग्य लगते हैं। 19, मैं दूसरों में अच्छा देखने की प्रवृत्ति रखता। 20, मैं दूसरों की जल्दी आलोचना नहीं करता। 21, मैं दूसरों की छुपी भावनाएं समझता। 22, मैं दुखी लोगों के प्रति हमदर्दी रखता। 20, मैं आसानी से हंसता। 24, मुझे बच्चों का संग खुशी देता है। 25, मुझे पता है कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना कैसा लगता है। कुल हाँ, कुल नहीं, आपके जितने अधिक उत्तर हाँ में होंगे उतना अच्छा है। इस क्विज का उद्देश्य आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराना नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी वास्तविक सेहत के बारे में आपको अधिक जागरूक बनाना है। अब जब आपको सूक्ष्म स्तर पर अपनी वास्तविक स्थिति पता है, अपने जुनून का पता लगाने के लिए ये 2 सवाल पूछें। जब नौकरी आपकी जरूरतें पूरी करती है तो माना जाता है कि आप खुश हैं, और ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल होता है कि आज नौकरी को अलविदा कहकर अपने जुनून के पीछे लग जाएंगे। 6 साल पहले मेरी जिंदगी इसी चौराहे पर खड़ी थी, जब नौकरी और अपने पैशन में से मुझे एक किसी को चुनना था, लेकिन मैंने अपना निर्णय भावावेश में आकर नहीं लिया। आपको भी खुद से ये 2 सवाल जरूर पूछना चाहिए। 1, पहला सवाल, कहां खर्च करेंगे समय पैसा? जब भी बात जुनून की होती है तो सबके मन में सवाल आता है कि मुझे मेरे जुनून के बारे में कैसे पता चलेगा। बहरहाल, अपने पैशन का पता लगाने के लिए खुद के अंदर झांकना होता है। लोगों को उनके जुनून का पीछा करने में मैं मदद करता हूं। हमारे ग्रुप में हम युवाओं से यही सवाल पूछते हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी खुद से ये पूछें कि अगर आपके पास पर्याप्त पैसा और समय हो तो आप उसे किस तरह खर्च करना चाहेंगे। सुनने में ये साधारण सा सवाल लगता है, लेकिन अधिकांश लोग इसका जवाब देने में असहज हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने बारे में भी ऐसा। 2, दूसरा सवाल, असली खुशी और संतोष। क्या करके आपको खुशी और संतोष मिलता है? ये सवाल भी आसान नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे हैं कि अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं मिलता। किसी चीज के बारे में जुनूनी होना सफलता की गारंटी नहीं होती, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हर तरह के जुनून को के एनरियर नहीं बनाया जा सकता है। पैशन को के एनरियर बनाने के लिए अपने हुनर को तराशने की जरूरत होती है। सवाल पूछें कि हमारे अंदर क्या हुनर, क्या अनुभव है। सिर्फ इसी से मतलब नहीं होता कि आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं। अगर उसके एवज में कोई आपको भुगतान नहीं करना चाहता तो वह काम सिर्फ आपकी हॉबी हो सकती है